अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो मैं आ गई हूँ घर पे एंड वेलकम टू माय रूटीन व्लॉग्स। और रिसेंटली मैंने अपनी स्किन की पीआरपी कराई है। अभी आपको यहाँ पे कुछ जख्म वगैरह भी हुए नज़र आ रही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हो रही थी, वाइट हेड्स वगैरह हो रहे थे। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, मैंने कौन से डॉक्टर को चेक कराया और हीलिंग प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, जो भी सारी चीज़ें होंगी ना। तो अभी मैं उठी हूँ, थोड़ा रूम वगैरह सेट करते हैं और अपना रूटीन व्लॉग आज से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं डॉक्टर्स ने मुझे क्या क्या रिकमेंड किया है। मुझे एक ये वाली जेल रिकमेंड की थी, उसके साथ मुझे एक ये वाली क्रीम रिकमेंड की थी और कुछ भी रिकमेंड नहीं किया। उसके साथ ये सीरम मुझे रिकमेंड किया गया था, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और साथ में मुझे रिकमेंड किया गया था कि आप कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने उनको कहा था मेरे पास ये है, तो उन्होंने कहा ये यूज़ कर लें, ठीक है जी। ये डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड की थी। और उसके अलावा डॉक्टर ने मुझसे सनस्क्रीन का पूछा था, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ये लेडीज़ शॉप वाली यूज़ करती हूँ। शी सेड कि ये टोटली सेफ है, आप यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। उन्होंने इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़े थे इसके, मेरे बैग में ये प्रोडक्ट होती है ना। एक तो इसका फार्मूला बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है। उन्होंने कहा कि आपने सनस्क्रीन लगाए बिना बाहर नहीं जाना है, ठीक है। भले आपने कोई भी पीआरपी कराई हो, कुछ भी करवाई हो, आप सारा दिन घर पे भी है ना, तो भी आपने सनस्क्रीन लाजमी लगानी है। तो ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इनका व्हाट्सएप का नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, ठीक है जी। मुझे रिकमेंड हुई थी, मैंने बता दिया, मैंने उनसे पूछा था। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी लगा के दिखाती हूँ कि ये थोड़ी सी आप लगाएंगे, आपके फेस पे हल्का सा टेंटेड सा इफेक्ट भी आ जाएगा। और बहुत लाइट वेट सा फॉर्मूला है। मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा था, कायनात आप घर रहें, आप घर से बाहर जाएं, सनस्क्रीन लाजमी लगाएं। तो मैंने उनको कहा था डॉक्टर कोई अच्छी बता दें। तो उन्होंने मुझसे पूछा कौन सी यूज़ करती हो, मैंने कहा दिस वन। शी सेड इट्स टोटली फाइन, आप ये यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी नाइट केयर क्या है। नाइट केयर में मैंने सबसे पहले फ्यूसिडिन लगानी है, बेंसिलिन जेल लगानी है, उसके अलावा मैंने ये वाला सीरम लगाना है, उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। दिन में मेरी क्या है, दिन में अगेन मैंने फ्यूसिडिन लगानी है, ठीक है। और मैंने सरावी का मॉइस्चराइज़र लगाना है, मैंने सनस्क्रीन लगानी है, ठीक है जी। तो सनस्क्रीन ये वाली बेहतरीन है। वो लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, अच्छी सनस्क्रीन लेनी चाहती हैं, मेरी तरफ से 1000 ऑफ टाइम रिकमेंडेड है। फार्मूला लाइट है, कोई आपको इससे पिंपल नहीं होगा, वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ेगी, आपको सन से प्रोटेक्शन भी देगी। अच्छा जी, तो ये सारे कपड़े थे जो मैंने आते ही जो है ना वो वॉश करवाए थे। तो अब बस मैं इनको आयरन वगैरह करवाऊंगी। और मेरे ना कुछ पार्सल्स आए हुए थे हाई फाई से, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से वो भी अनबॉक्स कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जब कोई चीज़ ऑर्डर करें तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कहाँ से आपको ओरिजिनल मिलेगा। अच्छा, मैं बहुत टाइम से ये वाला जो लक्स का बॉडी वॉश है ना, ये लेना चाह रही थी, लेकिन मैं जब भी देखती थी मुझे आउट ऑफ स्टॉक जो है ना वो मिल रहा होता था। और मार्केट जब मैं लेने के लिए गई हूँ ना, तो मुझे मिला ही नहीं था। तो मैंने ये मंगवाया, मैं यूज़ करूँगी तो रिव्यू दूँगी। गर्मियों में बॉडी वॉश और परफ्यूम्स, डिओड्रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो ये आप अपने हाइजीन का ख्याल ना लाजमी रखें। तो ये मैंने जाने से पहले ऑर्डर किया हुआ था। तो जब मैं कराची गई ना, तो मैंने एक दो जगह पे पता किया, तो ये वाला था ही नहीं। बाकी इसके जो दूसरे वाले थे ना, वेनिला वाला दूसरा, वो सारे अवेलेबल थे। तो बस फिर मेरा ये ऑर्डर आ गया था। उसके अलावा एक और भी पार्सल था, वो ऊपर था, मैंने कहा शाम में लेके आऊँगी, फिर जो है वो ओपन करके आपको दिखाऊँगी। ये सारे मेरे न्यू ड्रेसेस हैं जो मैंने लिए थे, और सारे मैंने हैंग करके रख दिए हैं। न्यू ड्रेसेस जो होते हैं ना, वो मैं सारे हैंग कर देती हूँ, ताकि फिर इंसान को याद रहे कि उसके पास ये कलर के ड्रेसेस हैं, और वो उस कलर के ना ड्रेस ऑर्डर करे और ना ही वो ले। अब जितने भी थे ना, मैंने सारे यहाँ पे हैंग करके रख दिए थे, ये मेरे घर में पहनने वाले। बाकी सारी अलमारी मैंने बैठ के सेट की, और उसमें ना ऊपर जो नए कपड़े थे ना, जैसे कुछ शर्ट्स वगैरह थी और पैंट जो मैंने ली थी, वो सारी मैंने इस तरीके से ऊपर रख दी। उसके बाद बस अभी मैं नाश्ता करूँगी और रूटीन पे वापस आएंगे। अच्छा, ये व्लॉग मैंने जब बनाया था ना, तब जो है वो मैं कराची से जिस दिन वापस आई थी उस दिन ही बनाया था। मैंने व्लॉग्स बहुत लेट अपलोड किए, और ये जो सिचुएशन चल रही थी, इस दौरान ना मैंने फ़ोन उठाया, ना मैंने कोई व्लॉग वगैरह बनाया। एडिट में मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि अब जो है वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। और जो बाकी आपने पहले व्लॉग्स देखे ना, आप लोग मेरे इंस्टा पे पोस्ट देखें कि मैंने वो बर्थडे वाली जो जोया की बर्थडे थी ना, वो बहुत दिन पहले पोस्ट लगाई थी, तकरीबन 10 दिन पहले। और मैंने व्लॉग 10 दिन के बाद अपलोड किया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। 1 मई को बर्थडे होती है, तो सोचे 2 मई तक मैंने एडिट वगैरह कर लिया था, और मैंने पोस्ट उसको लेट किया है व्लॉग को, क्योंकि मैं बिज़ी थी, एडिट वगैरह करने में टाइम लग गया। बहुत सारे लोग समझ रहे थे शायद इस सिचुएशन में मैं सेलिब्रेशन कर रही हूँ, पता नहीं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है।
व्लॉग पहले के बने हुए थे। तो बस घर आ गई हूँ, ये जिस दिन मैं घर आई हूँ ना उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग था, और घर आने के 2 दिन के बाद ये सारी सिचुएशन ख़राब हुई। ख़ैर उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, नाश्ता वग़ैरह किया, मैंने ऑयलिंग वग़ैरह की हुई थी अपने बालों की, और सारी अलमारी वग़ैरह सेट वग़ैरह की, सब चीज़ें मैंने रखी। और अब ये तकरीबन शाम का टाइम है, तकरीबन 5:30 हो रहे थे। मैंने कहा जल्दी से मैं जाती हूँ, फ्रेश होके आती हूँ। आजकल ये कि मेरा हेयर फॉल होना ना काफ़ी हद तक कम हो गया है। दिसंबर तक मैंने सोचा है ना मैंने अपने बालों को कलर करना है और ना ही मैंने अपने बालों को कट करना है। कलर हो सकता है कि बीच में मैं कोई चेंज कर लूँ, लेकिन बालों को मैंने कट नहीं करना, बालों को मैंने जो है वो लॉन्ग ही रखना है। और फिर मैं ऊपर गई थी, ये पार्सल लेके थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको तो फ्री में चीज़ें आती हैं, आप लोग देख लें तकरीबन 10,000 की चीज़ें थी जो कि मैंने हाई-फाई से मंगवाई थी, ठीक है। और हाई-फाई में ये होता है कि आपको डिस्काउंट कोड दे देते हैं वो लोग, आपको फ्री में प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेंड नहीं करते हैं। आपने खुद ही शॉपिंग करके चीज़ों का जो है ना रिव्यू वगैरह शेयर करना होता है। सही उस पे क्या होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, फिर परचेज़ करते हो, रिव्यू देते हो, तो उसमें आपको ये होता है कि अगर आपकी तरफ से जितनी भी सेल होती है ना, आपको कमीशन उसका मिलता है। और मैं हमेशा उन्हीं चीज़ों का रिव्यू देती हूँ जो मैंने पर्सनली यूज़ की हो, मुझे अच्छी लगी हो। मैंने आज तक बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की है, लेकिन आप लोग अगर मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो मैं सारी चीज़ें रिकमेंड नहीं करती हूँ। अभी जैसे मैंने शी ग्लैम के ब्लश मंगवाए थे, ये वाला मैंने डार्क स्पॉट वाला ना सीरम मंगवाया था, मैंने इसकी छोटी बोतल मंगवाई थी, फिर मैंने अभी बड़ी ऑर्डर की और ये वाक़ई बहुत अच्छा है। ड्राई शैम्पू मंगवाया है, अभी रिव्यू शेयर नहीं करूँगी। शी ग्लैम के ब्लशेज़ मंगवाए हैं, जेली टिंट मंगवाया है। ये सीरम मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स वगैरह है तो आप ये वाला सीरम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। बाकी जो ये ब्लश ऑन वगैरह हैं, टिंट वगैरह हैं, इन सब का इंशाल्लाह ताला मैं यूज़ करके जो है ना रिव्यू शेयर करूँगी। और ये फिर शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे ज़ारा के लिए फ्राइज़ बनाने लगी थी, और मुझे भी थोड़ी बहुत भूख लग रही थी। तो साथ-साथ मैं, मेरे ख़्याल में मैंने कोई वीडियो अपलोड पे लगाई हुई थी, या मेरी दोस्त की वीडियो कॉल आई हुई थी, उस दिन मैं उससे बात कर रही थी। अब मुझे याद नहीं है सही से कुछ, तो मैं उस टाइम काम कर रही थी मोबाइल पे ना साथ, या शायद मम्मा लोगों की कॉल आई थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जी मम्मा लोग खैर खैरियत से पहुँच गए थे, और उन लोगों ने उम्रा भी अदा कर लिया है एक, और वो लोग गए थे मदीना। जितने भी फ़्लाइट्स शुरू में जाती हैं वो सारी मदीना ही जाती हैं ना, तो वो मदीना गए थे। अम्मी थोड़ा-सा बाहर गई हुई थी, अम्मी ना अभी मार्केट गई थी, तो वो आते हुए ये घर के लिए ना ऐसे रफ़ यूज़ के लिए वाले कप लेके आई थी, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। अम्मी मुझे भी कह रही थी चलो, लेकिन मुझे अपने 1-2 काम थे, तो फिर अम्मी और मेरी हेल्पर जो है ना वो दोनों चली गई थी मार्केट। तो उन्होंने थोड़ा बहुत काम था, अम्मी को अपने कपड़े वगैरह स्टिच होने के लिए देने थे, और ज़ारा भी उस वक़्त सो रही थी, तो फिर मैं घर रुकी थी, अम्मी और वो दोनों गए थे। और बस यहाँ पे मैं फ्राइज़ बना रही हूँ, थोड़े ज़्यादा ही बना रही थी मैं, ज़ारा तो इतने खाएगी नहीं। मैंने कहा चलो थोड़े बहुत मैं खा लूँगी, थोड़े बहुत जो है वो साथ में अम्मी खा लेंगी, क्योंकि जो है ना वो, और तो कुछ समझ आ नहीं रहा था अभी क्या बनाएँ। खाने का भी नहीं समझ आ रहा था खाने का क्या बनाएँ, क्योंकि खाने का अम्मी और मैं पहले बैठ के सोचते बनाना क्या है, फिर हम लोग बैठ के जी बनाते हैं। और उसके साथ मैंने यहाँ पे कुछ चिकन शॉर्ट्स और साथ में नगेट्स वगैरह फ्राई कर लिए। अच्छा, मुझे पर्सनली ना नगेट्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, चिकन शॉर्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे नगेट्स जो है ना वो इतने ख़ास कोई पसंद नहीं है। तो बस वही, काफ़ी दिन घर से बाहर रहे, पहले भी तकरीबन 10 दिन मैं कराची रही हूँ, फिर 2 दिन के लिए आई थी, फिर वापस चली गई थी। अब वही थोड़ी बहुत नॉर्मल रूटीन वगैरह सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे ज़ारा जूस मांग रही थी, और जूस घर में ख़त्म हो गया था, कोई था भी नहीं जो भी लेके आता। तो मैंने कहा चलें ज़ारा को मैं यहाँ पे जी बना के दे देती हूँ। ये कोई शरबत मेरे पास रखा हुआ था, तो वही फिर मैंने इसको साथ में बना के दे दिया। और बस अगर ये जूस देख लेती है तो फ्राइज़ खाना भूल जाती है। मैं, अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम पहले इसको खिलाती फिर इसको पिला देती, लेकिन बस मैंने भी जो है वो साथ में दे दिया। खैर जी, बस यही रूटीन चल रही है आजकल, और उसके बाद हम लोग रात के खाना बनाएंगे और खाना खा खू के सो जाएंगे। दोबारा कोशिश कर रही हूँ नॉर्मल रूटीन में आने की, व्लॉग्स बनाने की। आज का व्लॉग बस इतना सा था।